सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 15 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों को दिया है मनन चिंतन करने के लिए। संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 23 से 27 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु यीशु मसीह मुख्य रूप से हम सबों को सिखाता है कि हम सबों को प्रभु के साथ प्रेम से, विश्वास से, भक्ति से, श्रद्धा से जुड़ने की ज़रूरत है। बाइबल आर्ग्यूमेंट का एक विषय नहीं है, बाइबल एग्रीमेंट का विषय है। प्रभु की बातों को सुनने के लिए हमें विनम्रता की ज़रूरत है, विश्वास की आवश्यकता है और जिसके दिल में प्रभु के लिए प्रेम है वह व्यक्ति प्रभु का वचन को बड़े प्रेम से सुनेगा, ग्रहण करेगा, उस वचन के अनुसार जीते हुए प्रभु की आशीष बरकत पाएगा। अगर कोई व्यक्ति प्रभु के वचन को एक कंपटीशन के रूप में लेगा, यानी कि मैं ज़्यादा जानता हूँ दूसरा कम जानता है, उस नॉलेज के साथ किसी को फंसाना, किसी को परेशानी खड़ी करने की वजह से कोई सुनता या ग्रहण करता है, तो ये बात गलत है। आज के प्रसंग में कुछ ऐसी ही बात हम लोग सुनते हैं, जैसे कि शास्त्री, महायाजक और जनता के नेता प्रभु यीशु को ऐसे सवाल करते हैं जिससे कि वो सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, जवाब दे नहीं पाएंगे। उनके मन में ये बात, यानी कि एक प्रकार की धार्मिकता का घमंड उनके अंदर था कि हमने प्रभु को फंसाया या प्रभु को हमने इस सवाल के साथ चुप कराया, ऐसी एक धारणा, एक भावना उनके अंदर थी। और इस प्रकार से वो प्रभु के पास आके क्या बोलते हैं, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर की शुद्धिकरण किया, यरूशलेम मंदिर में बेचने वालों को, खरीदने वालों को बाहर भेजा और लोगों को शिक्षा देते रहे। इसलिए प्रभु से सवाल किया जाता है कि आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं, किसने आपको यह अधिकार दिया। ये सवाल वो इसलिए करते हैं ताकि प्रभु को वो इस काम करने से रोकें। प्रभु इन सभी कामों को करते हुए बहुत सारे लोगों को ईश्वर की ओर ले जाते थे, धार्मिकता के मार्ग में चलने के लिए सिखाते थे। और इसलिए इसलिए शास्त्री, फरीसी, जनता के नेताओं को एक प्रकार से एक प्रकार का खतरा महसूस होने लगा। इसलिए वो प्रभु को फंसाने के उद्देश्य से, प्रभु के कार्य को रोकने के उद्देश्य से अलग अलग प्रकार के सवाल करने लगे। और प्रभु यीशु मसीह जानते थे, उनकी मन के विचारों को जानते थे, उनके षड्यंत्र जानते थे कि वे प्रभु को फंसाना चाहते हैं। इसलिए सब कुछ जानते हुए प्रभु उनके साथ आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं जाते हैं, किसी प्रकार के तर्क वितर्क में नहीं प्रवेश करते हैं, बल्कि प्रभु उनको इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो कितने ईमानदार हैं या कितने बेईमान हैं, कितने कपटी हैं। इन सभी बातों को उनको एहसास करा के सही रास्ते पे लाने का उद्देश्य से प्रभु उनसे सवाल करते हैं। मैं मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रश्न के लिए प्रभु ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि प्रश्न के लिए प्रश्न पूछते हुए प्रभु कहता है, यदि आप मुझे इसका उत्तर दोगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। योहन का बपतिस्मा कहाँ का था, स्वर्ग का अथवा मनुष्यों का? प्रभु ने उनसे सवाल किया। किनसे? जनता के नेताओं से, महायाजकों से, जो प्रभु को षड्यंत्र रचते हुए फंसाना चाहते थे, उनसे प्रभु ने सवाल किया, योहन का बपतिस्मा कहाँ का था, स्वर्ग का अथवा मनुष्यों का? क्योंकि वो योहन को मानते थे, योहन की शिक्षा को मानते थे,
इसलिए प्रभु ने उनसे पूछा वो कहाँ का, उनका बपतिस्मा कहाँ का था। वे यह कहते हुए आपस में परामर्श करने लगे। अब वो अपने अपने उत्तर को ईमानदारी से नहीं देना चाहते थे। ईमानदारी का उत्तर यानी कि सच्चाई को सामने लाना, सच्चाई उनको निश्चित रूप से उनके व्यवहार को, उनके आदत को, उनके बातों को गलत ठहरा देती। इसलिए वो वहाँ पर चतुराई भरा उत्तर देने का प्रयास करते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं, यदि हम कहें स्वर्ग का तो यह हमसे कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का, तो जनता से डर है, उनके अंदर डर है, क्लियरिटी नहीं है, उनके अंदर हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है सच्चाई सामने लाने की, सच्चाई बोलने की, सच्चाई के लिए खड़े होने की, क्योंकि उनके अंदर छल कपट है। इसलिए वो क्या उत्तर देते हैं, इसलिए उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। ये ईमानदारी का उत्तर नहीं था, छल कपट का उत्तर था, यानी कि सच्चाई छुपाने का उत्तर था। हम नहीं जानते। हकीकत में वो सच्चाई जानते थे क्या करके, लेकिन सच्चाई नहीं बोलते, बल्कि वहाँ पर कपट बोलते हैं, कपट दिखाते हैं, इसलिए बोलते हैं हम नहीं जानते। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तो मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। यानी कि प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु को जानने के लिए, प्रभु की शिक्षा को समझने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए हमें सच्चाई से, ईमानदारी से, विनम्रता से, बड़े प्रेम से, विश्वास से प्रभु के पास आना होगा। प्रभु हमारे सारे सवालों का उत्तर देता है, सारी समस्या का समाधान हमें प्रदान करता है, लेकिन शर्त यह है, बड़े भक्ति, विश्वास और विनम्रता के साथ प्रभु के पास आएं। हम दूसरों को फंसाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ सीखने के लिए, कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, किसी की तारीफ करने के लिए, किसी की शाबाशी देने के लिए हम आगे आएँ। तब जाके हम प्रभु के रास्ते पे चल सकते हैं। शास्त्री, फरीसी, जनता के नेता, महायाजक, ये सब अपने ही बनाए हुए नियमों के अनुसार चलते थे, प्रभु के रास्ते पर नहीं चलते थे। विनम्रता के, प्रेम के, न्याय के, शांति के, क्षमा के मार्ग पर नहीं चलते थे। इसलिए वो दूसरों को भी इस रास्ते, प्रभु के रास्ते से हटवाना चाहते थे। इसलिए इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के सवालों को लेकर प्रभु के पास आते हैं। आज के इस प्रसंग के द्वारा प्रभु हम सबों को क्या सिखाता है कि हम सबों को प्रभु के शिक्षा को बड़े दिल से, आत्मा से, विश्वास से ग्रहण करना है, उसके अनुसार जीना है, ताकि प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर निरंतर बनी रहे और हम इस आगमन के इस काल में प्रभु के प्रेम में, विश्वास में बुलंद होकर प्रभु की महिमा हम सभी देखने वाले बने। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।